वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ मनप्रीत कौर और मैं अभी पता है कहाँ जा रही हूँ, चंडी के घाट पे जा रही हूँ मैं। आज डेट क्या है, देखा फिर से मैं डेट भूलने लग गई। 4 नवंबर है आज, तो आज वहाँ पे है गंगा महोत्सव और मैं लेट हो गई हूँ। अभी यहीं पे 3 बज गए हैं मुझे और एक्चुअली गाड़ी से सोची थी जाऊँगी, फिर मैंने कहा कहाँ खड़ी करूँगी और किसी से फ़ोन पे बात हुई तो उसने बोला कि भाई स्कूटी से आना, गाड़ी से मत आना। स्कूटी है नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा विक्रम से चलते हैं और वहाँ से चेंज कर लूँगी मैं। तो ऐसा प्लान है, चलो देखते हैं कैसा है। तो ऑटो मिल गया है मुझे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसमें बैठ गई हूँ मैं। 50 रुपीज़ लिए इसने मुझे वहाँ ललिता राव पुल तक के लिए, और फिर मैंने वहाँ से चेंज करा, पर उसने मेरा बेवकूफ़ बना दिया है इस वाले ऑटो ने। उसने बोला कि मैं आपको चंडी घाट तक लेके जाऊँगा, पर रास्ते में बोल रहा है कि नहीं हमारे लिए तो यही चंडी घाट है। अबे ये थोड़ी है चंडी घाट। जा तो रहे हैं विक्रम, मेरा बेवकूफ़ बना दिया उसने, ऑटो वाले ने। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भीड़ नहीं है, वैसे ही डरा दिया था कि भाई बहुत भीड़ है, जाने ही देंगे, स्कूटी गाड़ी मत लेके आओ, स्कूटी से आओ। पर सड़क आप देख ही रहे हो खाली है और मैं पैदल जा रही हूँ चंडी के पुल पे। और वहाँ हो रहा है महोत्सव, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ से तो खाली लग रहा है, बस थोड़े तंबू वम्बू लगे हुए हैं, देखते हैं। जिनको मैं जानती हूँ वो तो चले गए हैं वापस, बाकी हम देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, ये गंगा जी की आरती भी दिख जाए यार मुझे तो लेडीज़ लोग जो हैं राफ्ट करके आई होंगी। तो मैं पहुँच गई हूँ गंगा चंडी घाट और बहुत खाली सा लग रहा है। और ये देखो जरा, कोई वीआईपी को छोड़ के गया होगा लग रहा मुझे। तो देखिए ज़रा क्या क्या लग रहा है यहाँ पे मेले में, महोत्सव में, और आपको भी दिखाते हैं। घाट बहुत सुंदर लग रहा है, अभी देखो ज़रा क्या मस्त हो रहा है। मुझे लग रहा है आरती होगी यहाँ। सेल्फी भी ले रहे हैं। हमारा ये जो जल कलश यहाँ पर रखा है, उस जल कलश के इर्द गिर्द भी हमारे सभी मित्रगण जो सामने की तरफ हैं, आपसे मेरा ये विनम्र अनुरोध है, आप कृपा करके आगे की तरफ आएं और अपने अपने स्थान ग्रहण करें। ये कुर्सियाँ आप लोगों के लिए लगी हुई हैं। आज का गंगा उत्सव का ये जो आनंद है हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। तो हमारे ये सभी मित्र जो सामने की तरफ है, कुछ स्कूली बच्चे भी हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं आपके लिए, आइए। ओह माय गॉड, इल्यूजन सा हो रहा है यहाँ पे। हमारे मित्रगण पूरी बच्चों समेत सभी लोग आए नमस्ते, नमो नमः। हमारे मित्रगणों से मेरा ये अनुरोध रहेगा, कृपा करके आप मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें। तो ये लोग जाएंगे 9 प्रमुख सिटीज जहाँ पे ये संकेत देंगे गंगा जी को साफ करने का। तो आप यहाँ सामने की तरफ आके कुर्सियों पे अपना स्थान ले सकते हैं। और यहाँ जो क्या लगे स्टॉल्स, फूड स्टॉल।
मैं तो राजमा चावल खा के आई हूँ। सांप सीढ़ी भी है। गुरुकुल कांगड़ी भी दिखा मुझे। हो रहा गुरुकुल कांगड़ी। पूरा घूम ली मैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। कुछ वीडियोस बनाए हैं, कुछ गीत संगीत बनाए हैं, वो हम आप सभी लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे। आर्ट गैलरी भी है यहाँ। क्या फोटो है। यहाँ अभी हो क्या है, हम गंगोत्री है ना। हाँ मस्त लग रही रेड कारपेट, मस्त चमक रही है आज गंगा जी और घाट। आरती की तैयारी हो गई है, देखें कौन आया है आज। ये मैं तो बस इसीलिए आई हूँ आरती देखने, पर ये क्या है समझ नहीं आ रहा। ये आज मैं यहाँ पे चंडी घाट में देखूंगी आरती। सो हैप्पी। ओ भाई वो देखो क्या हो रहा है, छोटी सी राफ्ट का टेस्ट हो रहा है क्या। सही है यार, अगेंस्ट द वाटर जा रही है तो। बच्चों के मजे आ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं यहाँ। आपको हम जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना भी ख्याल रखें, नदियों की स्वच्छता का भी ख्याल रखें और उसमें जो जलीय जीवन है उसका भी हम ख्याल रखें। क्योंकि हमारा ये जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पूरी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, ये कैसे चलती है, एक दूसरे के सहयोग के साथ चलती है। आज अगर हम उन जलीय जीवन के बारे में सोच रहे हैं, आज अगर हम नदी की स्वच्छता के बारे में सोच रहे हैं, तो कल को यही नदी की स्वच्छता हमारे जीवन को और सुदृढ़ करने वाली है। और यही जलीय जीव है जो हम सभी लोगों को न केवल रोजगार के आयाम देंगे, बल्कि हमारे जीवन को और सुदृढ़ बनाने में हमारा सहयोग करेंगे।
तो गंगा उत्सव जो है ये पूरी तरह से एक जागरूकता का अभियान है। इस जागरूकता के अभियान में आप सभी लोग हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। बस अब से कुछ ही देर में माननीय मंत्री महोदय का भी यहाँ पर आगमन होगा, साथ ही आगमन होगा हमारे श्रद्धेय धर्म गुरुओं का, हमारे वरिष्ठ अधिकारी गणों का, और उनके आगमन के साथ कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाया जाएगा। तो हमारे भाई बंधु जो अभी भी अगर कुछ सामने की तरफ खड़े हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप स्थान ग्रहण कर लें। हमारे भक्ति भाव को एक दूसरे से जोड़ रहा है, बल्कि हम सभी लोगों को एक जिम्मेदारी के साथ में बांध रहा है, और वो जिम्मेदारी है हमारी नदियों को स्वच्छ रखने की, माँ गंगा को स्वच्छ रखने की, और सभी नदियों के उत्सव की। तो एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन हो जाए गंगा उत्सव के लिए। सभी को एक बार पुनः हम बताते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के प्रति करबद्ध कृतज्ञता प्रस्तुत करने हेतु हमारे साथ स्वयं उपस्थित हैं माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार श्री CR पाटिल जी, माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय श्री राजभूषण चौधरी जी, एवं बाल कल्याण उत्तराखंड श्रीमती रेखा आर्या जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन श्रीमती देवश्री मुखर्जी। और कार्यक्रम के आरंभ बिंदु को स्पर्श करते हुए सर्वप्रथम, क्योंकि हमारे मान्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम उनका स्वागत सम्मान करना चाहेंगे। मैं अनुरोध करना चाहूंगी सबसे पहले महानिदेशक महोदय श्री राजीव कुमार मित्तल जी से कि आप कृपा करके माननीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी का अभिनंदन करें गंगा उत्सव 2024 में। ये एक हरित स्वागत हम आपका कर रहे हैं पौधे के साथ, और हमारी ओर से ये मान सम्मान आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिखाते हैं कि कोई भी जब शुभ कार्य किया जाता है, किसी भी शुभ कार्य का आरंभ होता है, तो हम पहले अपने हाथों में, अपनी अंजलि में थोड़ा सा जल लेते हैं, और जल लेकर हम क्या कहते हैं, हम यही कहते हैं गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु जलस्मिन सन्निधि कुरु। तो हम इस छोटी सी अंजलि में अपनी सभी नदियों को आमंत्रित करते हैं। तो हमने यहाँ मंच पर ये एक जल कलश जो है यहाँ पर स्थापित किया है। तो मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री महोदय से और हमारे सभी गणमान्यों से कि आप कृपा करके जल कलश की जो सुनिधि है इसे सुनिश्चित करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन हो जाए आप सभी का। प्रतीकात्मक रूप में ये जल जो है भेंट किया जाएगा इस जल कलश के भीतर। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो संयुक्त वक्तव्य है ना, ये हमारी एक प्रतिज्ञा है, क्योंकि प्रतिज्ञा जो है वो स्वयं के प्रति आज्ञा होती है, और स्वयं के प्रति आज हम सभी लोगों ने यही आज्ञा दी है कि हम अपनी देश की नदियों की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे। महोदय श्री राजीव कुमार मित्तल जी, इस पावन अवसर पर आप सभी आदरणीय महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं, और इस पावन अवसर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। न भारती भाज्यम न च भारकारी व्यये कृते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। तो ये जो विद्या है, जो ये ज्ञान है, इसका भंडार कभी खाली नहीं हो सकता। इसीलिए इसे हमने गंगा उत्सव 2024 का भी हिस्सा बनाया है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा कुछ पोर्टल्स विकसित किए गए हैं, उनके बारे में आपसे मैं कुछ जानकारी जरूर साझा करना चाहूंगी, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया भर में भारत का नाम आध्यात्म के लिए तो जाना जाता है ही, लेकिन अब हम सभी लोग तकनीक में भी बहुत आगे हैं। सो यू ऑल अग्री विद मी दैट वी आर अहेड इन टेक्नोलॉजी, एवरीवन। सो लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इंडिया।
तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा ज्ञान गंगा के नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज पोर्टल विकसित किया गया है, जो सभी नदियों की जानकारी को उत्तीर्ण रूप में एक साथ डिजिटल फॉर्मेट पे हमारे लिए एकत्र करता है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि सिटी रिवर सिटी अलायंस ये भी एक वेबसाइट है जो कि विकसित की गई है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तत्वाधान में, और इसके तहत जितने भी शहर हैं जहां पर नदियां आती हैं उन सभी को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई है। आज गंगा उत्सव 2024 के अवसर पर सम्माननीय मान्यवरों के कर कमलों द्वारा ज्ञानगंगा.ai का शुभ आरंभ किया जा रहा है। गंगा और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ और पावन रूप में रखने के लिए नमामि गंगे ने ज्ञानगंगा.ai गंगा नॉलेज पोर्टल की शुरुआत की है। ये पोर्टल जल संसाधन प्रबंधन के लिए व्यापक जानकारी का केंद्रीय संग्रह है, जो विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं और आम जनता के लिए उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराता है। गंगा हमारी संस्कृति का सार है और मोक्षदायिनी के रूप में मुक्ति का द्वार है। 2,500 किलोमीटर लंबी हिंदुस्तान की 40% जनसंख्या जिसके साथ सीधी सीधी जुड़ी हुई है। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरैर्वन्दितम्। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। माननीय मंत्रीगण, आदरणीय विशेष अतिथिगण, हमारे काबिल अधिकारीगण, आप सबको मेरा नमस्कार और मेरा ढेर सारा स्नेह, अभिनंदन और आभार आप सबको जो आज यहाँ पर मेरे हिसाब से अति विशिष्ट मेहमान हैं। हमारी जनता, हमारे देशवासी और मुझ जैसे आम लोग। यकीन मानिए आप बिल्कुल भी आम नहीं है, आप बहुत ही खास हैं, क्योंकि आप ही से हमारे देश की पहचान है, आप ही हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं, देश की बागडोर आप ही के हाथ में है। मेरे हिसाब से गंगा किसी सरकार की नहीं है, गंगा किसी एक धर्म की भी नहीं है, गंगा किसी एक समुदाय की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, गंगा हमारी है। और ये जब सीरीज मैंने होस्ट की थी रग रग में गंगा, उसके बाद मुझे एक बात में समझ में आई कि एक सच तो ये है कि गंगा हमारी है, लेकिन उससे एक बड़ा सत्य ये है कि हम गंगा से हैं। रग रग में गंगा, ये जो मैंने पहला अपनी जो यात्रा शुरू की थी, तब मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये मेरे जीवन में एक कभी ना भूलने वाली यात्रा होगी। मैं जब इस यात्रा पे निकला तो मैंने न जाने कैसे कैसे मंजर देखे, मैं ही जानता हूं। कितना कुछ सीखा, कितना कुछ देखा, कितना कुछ अपने अंदर समाया। मैं विभिन्न प्रांतों में गया, मैंने अलग अलग प्रांतों की परंपराओं को देखा, मैंने अपने देशवासियों से मुलाकात की, उनसे मिला। मैंने अलग अलग प्रांतों का स्वाद चखा और मुझे समझ में आया कि क्यों हमारा देश इतना महान है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा मुझे ये समझ में आया कि इन सबको पिरो कर रखने वाली हमारी माँ गंगा है। मुझे समझ में आया कि हमारी माँ है गंगा, साक्षात हमारे सामने बहती है, गंगा जीवित है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी माँ की पूजा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें माँ के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए, माँ के स्वास्थ्य के बारे में चिंता भी करनी चाहिए। खुशी की बात यह थी कि इसी यात्रा में मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि मैं इकलौता नहीं हूं जिसे वो सिसकियां सुनाई दी। मुझसे पहले भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें माँ गंगा की वो सिसकियां सुनाई दी और वो एकजुट होकर, एक साथ मिलकर एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा का संरक्षण हो। और उसे देखकर बहुत खुशी होती है कि बहुत से यंगस्टर्स, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, नमामि गंगे बहुत ही खूबसूरत काम कर रही है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस मंच पे खड़ा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है, उनके कार्यों को बहुत करीब से देखा है। हरिद्वार के कार्यक्रम में आज की बहुत जो विशेष बात है, वह बात इस
तरह से और परिलक्षित होती है कि जो स्थान जहां हम सब लोग बैठे हैं, यह वह स्थान है जो उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में परिचय कराता है। सुंदर लग रहा है ना, मजा आ रहा है मुझे तो यहाँ घूमने में। और अभी होगी आरती, उसका वेट हो रहा है। तो आरती शुरू होने वाली है शायद से, और देखो कितना अच्छा लग रहा है व्यू। मैं तो वेट कर रही हूँ, शायद कुछ अलग भी होने वाला है आज। उधर चल रहा है प्रोग्राम और मैं अकेली हूँ यहाँ। आप सभी से यही कहेंगे कि ना केवल वचन से बल्कि जतन से, पूरी तरह से अपने कर्मों के माध्यम से योगदान। आचार के माध्यम से अपनी उसी विस्मृति को स्मृति में रूपांतरित करना होता है। और जब कभी गुरुओं की कृपा से अगर किसी व्यक्ति की विस्मृति स्मृति में रूपांतरित हो जाती है, तब उसे वो शांति का अध्यय, शांति का वो जो लक्ष्य जिसके लिए हम और आप सभी कहीं ना कहीं उद्यमरत रहते हैं, तो वो प्राप्त हो जाता है। तो इस जगत का मतलब ही है भूले को पुनः स्मरण करना, पुनः याद करना, और याद आते साथ ही अगर किसी की दया आपके ऊपर हो जाती है तो वो आपको याद हो जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि आध्यात्म के तौर पे जो आप बात कर रही हैं, तो हम सबका जीवन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से ही वो हमारी जड़ है। और बाकी की जितनी भी चीजें हम और आप देखते हैं, वो एक वृक्ष है, उसके तने हैं, उससे मिलने वाले फल हैं। तो अगर जड़ें सशक्त रहती हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी ना, जैसे आपने कहा कि आशीर्वाद होता है तो हम पहचान जाते हैं उस आध्यात्म की राह को, स्वयं को पहचान जाते हैं। तो आज के समय में आप युवाओं के लिए इसे कैसे देखते हैं, आध्यात्म को? मैं बिल्कुल, अब जैसे हम मातेश्वरी गंगा के तट के ऊपर बैठे हुए हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि जैसे परम पूज्य गंगा जी के बारे में कहा जाता है, सबको कथा पता है, गंगा के किनारे हम और आप रहते हैं, कि जब देवर्षि नारद एक बार चले जा रहे थे वैकुंठ की ओर, तो उन्होंने देखा कि बहुत से सुंदर नारियां जो हैं वो शत विकसित अवस्था में पड़े हुए हैं और बड़े सुंदर हैं, लेकिन आहत हैं, शत विकसित है। तो उनको बड़ा चकित हुए और उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो बोले साहब हम लोग राग रागनियां हैं। बोले राग रागनियां हैं? बोले जी, पृथ्वी पे लोग बिना समझे हमें गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, जिससे हम शत विकसित हो गए। तो अब बोले कि क्या होगा कि आपका रूप आपको वापस मिल जाए? बोले तभी हो सकता है जब देवादिदेव महादेव अगर हमें गाना शुरू कर दें, तो फिर हम वापस अपने रूप में आ जाएंगे। तो वो महादेव के पास गए, तो महादेव ने कहा कि निश्चित रूप से गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त के साथ? हाँ, एक शर्त ये है कि अगर इसको हरि विष्णु स्वयं अगर मुझे सुनेंगे श्रोता के तौर पे, तो मैं निश्चित रूप से गाऊंगा। हरि विष्णु तैयार हो गए, क्योंकि बहुत से लोगों को जो आहत थी, तो उनको राहत देने का जो कार्य करना था। तो जब महादेव शिव ने गाना शुरू किया और विष्णु भगवान ने जब श्रोता के तौर पर सुनना शुरू किया, तो आयुर्वेद कहता है कि हमारी त्वचा के 7 स्थान होते हैं, लेकिन हमारी जो मेडिसिन साइंस है वो कहता है कि 2 लेयर होती हैं हमारी त्वचा में। तो जब महादेव शिव ने गाना शुरू किया, तो विष्णु इतने आनंद मग्न हो गए, और ये कहा जाता है कि आनंद की अवस्था में आपकी त्वचा पिघलने लगती है। इसलिए जितने भी पिघलने लगती है, तो जितने भी आनंद या आनंद की अवस्था को प्राप्त संतों को आप देखेंगे, तो उनके ऊपर आप देखेंगे कि त्वचा जो होती है सिर्फ वो आवरण का काम करती है, उनके पास वसा का काम नहीं करती। जो वसा हमारी होती है वो आपको वैसे नहीं दिखाई देंगे। तो जब पिघलने लगी, तो वो जो पसीना पिघलते हुए उनसे निकला, तो ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में धारण कर लिया। और जब धारण कर लिया,
तो वो मातेश्वरी गंगा के तौर पर, विष्णुपदी के तौर पर वो जानी जाती हैं। तो मैं अपने जीवन में सिर्फ इसी को लेता हूं कि जब मातेश्वरी गंगा धरती पर आई थी तो गंगोत्री से निकलने वाली गंगा को ये बिल्कुल नहीं पता था कि उनको बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में जाके वो जो गंगोत्री में जिसको हम एक फलांग में पार कर सकते हैं, और जब हम गंगा सागर में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि उनके पाट को पार करने के लिए हमें जलपोतों का, स्टीमर का सहारा लेना पड़ता है। तो वो उनके अंदर से वेग था, उत्साह था, तो वो निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। जो चट्टानें मिली जिनको काट सकती थी उनको काट दिया, और जिनको नहीं काट सकती थी उनकी उन्होंने परिक्रमा की, उनको प्रणाम करके उनके बाजू से अपने वेग को लेते हुए वो एक विशाल जल राशि में रूपांतरित हो गई। तो मैं इसको बिल्कुल इसी तरीके से लेता हूं कि ये जो हमारा आपका जीवन, जो युवाओं का जीवन है, क्योंकि युवाओं का अर्थ ही युवा मतलब क्या, इसका संबंध आयु से नहीं है, इसका संबंध अवस्था से है। आप किस अवस्था में है ना, कि जब तक आपके अंदर अपने पिता के पैर में जूते पहनाने की क्षमता हो और अपने पुत्र के पैर में जूते पहनाने की क्षमता हो, आप युवा हैं। जब तक आपके अंदर अपनी माँ का हाथ पकड़ने की क्षमता हो और अपनी पुत्री का हाथ पकड़ने की क्षमता हो, आप युवा हैं। तो इसका संबंध बिल्कुल भी आयु से नहीं होता, इसका संबंध अवस्था से होता है। अब माँ मतलब हमारा अतीत, पिता माता अतीत, और पुत्र पुत्री मतलब हमारा भविष्य। तो ऐसी अवस्था वाला व्यक्ति जो अतीत और वर्तमान को एक साथ जोड़ के रखने की क्षमता रखता हो, उसको आप युवा कहते हैं। तो मेरा अपना यही मानना है। तो इन युवाओं के लिए, तो जिसको हम सिर्फ 15 वर्ष या 25 वर्ष या 30 वर्ष में बांट देते हैं, तो ये उस अवस्था के साथ अनीतिपूर्ण है। तो मैं तो इसको यही मानता हूं कि आपकी अवस्था, आपकी आयु भले ही 70-75 वर्ष की हो गई हो, लेकिन यदि आप अपने भविष्य और आप अपने अतीत को एक साथ बांध के जोड़ के रखने की क्षमता वाले हैं, तो आप युवा व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने आप में, उनके अंदर बाय डिफॉल्ट आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न होती है कि उनके अंदर वो हमेशा, अब इसी कहानी से अगर ले तो उन्होंने विष्णु, जिसने श्री हरि के चरण पकड़ लिए, उसको महादेव शिव अपने सर के ऊपर धारण कर लेते हैं। इसलिए मातेश्वरी गंगा जब वहां से निकलती है भागीरथ के तप तपस्या के प्रयास से, तो आप देखेंगे कि देवादिदेव महादेव ने उनको अपने सर पर धारण किया। और जब आप तो रोक ही नहीं रहे किसी को, कहाँ जा सकती हूँ? भाई पीछे पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर ही आ जाओ, हाँ नीचे आ जाओ, पीछे आ जाओ, देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, देवतायै नमः। शान्ति शान्ति श्यामा शान्ति देवतो यतः सविहसे निधिनान्वानिधिपरिवं हवामहे अहमजानिर्मधमात्मजासिर्मधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत्यस्वतः अम्बेवासिन्मा सिद्धिबुद्धिसहिताभ्यां गणेशाभ्यां नमः। ध्यायामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। भक्तवत्सलेन केतदापवर्गभोगदे लोकहारिणी त्रिलोकशङ्करेश्वरी भवानी भीम अम्बिके प्रचण्ड तेजोज्ज्वले भुजाकलापमण्डिते नमोऽस्तुते महेश्वरी। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि।
महारते भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं आराधिक्यमहं कुर्वे पश्यमे वरदां एतद्भो हवेः प्राजानानदासानि पासोसानि स्वासन्याभयासानि अग्निः प्राजां बाहुलां मे पायोत्वान्यां पायोरेतो असमासुधत्ता सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि निवेदयामि बाष्पीकरोमि दुग्धेन अभिषेकं कुर्यात् घण्टां वादयेत् ॐ हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतश्रियां चन्द्राभरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीमन्वगामहे यस्यां हिरण्यं विन्देयं दानस्वं पुरुषाणः अश्वपूर्वामृतमध्याम् हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवी सुततां कांसोऽस्मितामरण्यप्रातानां मारणां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं स्थितां पद्मवर्णां काव्योपह्वये श्रियां चन्द्रां प्रभासां यस्यां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदानां तां पद्मनीमीं शरणमहं प्रवक्ष्ये अलक्ष्मीर्मेण शतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः वृक्षफलानि तप्तानिदन्तो मायान्त्रायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतुमान् देवसखा कीर्तिश्चामणिना सह पुरातुर्भूतोऽसुराष्टेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे चुत्पिपासां कामलक्ष्मीं नाशयाम्यहमभूतिमसमृद्धिं च सर्वाणेन दमे गृहात् नित्यपुष्टाङ्करेषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां काम्योपह्वये श्रियां मनसः काममाकुतिं वाचा सत्यमतीमहे पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रेताङ्ग्यसः कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्तमा मे कुले मातरं पद्ममालिनी मापाश्रियन्तु सिग्धानि चिकलितावसमे गृहे निगदे
ठंडा लगेगा। से निवेदन है कि कृपया अपनी जगह पर बैठ जाओ और कार्यक्रम शुरू होने से पहले अपनी मोबाइल फोन बंद कर लें। धन्यवाद। ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो ये फव्वारा लगाया हुआ था जिसपे लाइट एंड साउंड शो हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो बंद हो गया। तो मज़ा आया मुझे गंगा आरती देखने में, इतने पास से पहली बार देखी, और आशुतोष सिर को भी देखा, और एक राजीव है जो बहुत ही अच्छे एक्टिंग करते हैं वो भी देखे। बहुत अच्छा रहा आज का दिन। अच्छा मैं आ गई आज, और अप्पू वेट करता रहा मेरा, ये नहीं कि आ जाता देखने के लिए।